अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले प्यारी बहनों को एक बात बता दूं, मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो रही है, बैठी हुई है, ज़ोर से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। मैं किसी की भी अंधभक्त नहीं हूँ, किसी की भी अंधभक्त नहीं हूँ। जिन पर मैं रिएक्शन देती हूँ उनकी ब्लॉग देखकर, उनकी लाइवें देखकर मैं कभी खुद से कोई बात बनाती नहीं हूँ। मैं इमेजिनरी कोई बात नहीं करती हूँ। जो बात वो लोग अपने डेली ब्लॉग में करते हैं या लाइवों में बैठकर बातें करते हैं, उसी की बेसिस पर मैं रिएक्शन देती हूँ यहाँ। चलिए चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। ये ज़रूर कहूँगी, जगत भैया हो या जगत दीदी, इन दोनों की फैमिली को कोई टारगेट ना करे, क्योंकि इन दोनों आपस में क्या कर रहे थे, कौन सा कांड कर रहे थे, फैमिली वालों को तो नहीं पता होगा, ख़ासकर भाई बहन माँ, इनको तो नहीं पता होगा। हाँ, जगत भैया की जो वाइफ है मनीषा जी, उन पर मैं कुछ अब नहीं बोलना चाहती हूँ, इस टाइम पर फ़िलहाल नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो अक्सर साथ ही रहती थी, साथ रहकर भी उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। ये बड़ी हैरत की बात है, वरना हम औरतें तो इतनी पॉजिटिव होते हैं, ख़ासकर यंग एज में तो ज़्यादा ही होते हैं। यंग एज में तो ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हस्बैंड को कोई देख ले, कोई औरत, या हस्बैंड किसी औरत की तरफ भी देख लेना, हमारा तो दिल फट कर आ जाता है कि उसकी तरफ क्यों देख लिया। मेरी इस बात से शायद बहुत सारी बहनें एग्री करते होंगे। हमें बुरा तो लगता है जब हमारा हस्बैंड किसी औरत के साथ ज़्यादा बात कर ले या कुछ। देखिए, हम एक्ट्रेस तो नहीं है कि ड्रामा करके अपने आप को खुश दिखाए, हमारे चेहरा बन जाता है। और मुझे जब भी कोई चीज़ बुरा लगता है ना, वो मेरे फेस पे दिख जाता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, फेक स्माइल देना या फेक हंसना, मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाती हूँ। जहाँ मुझे कुछ बुरा लगता है ना, वो मेरे चेहरे में नज़र आ जाता है। मतलब पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसा होता है ना कि वो एक दूसरे को इतना अच्छा समझ जाते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना, तो एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक दूसरे की आदत को बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि उसकी क्या आदत है, इसकी क्या आदत है, वो किस चीज़ पर रिएक्ट करती है, वो किस चीज़ पर नहीं करती है, किस चीज़ पर खुश होती है, किस चीज़ पर नाराज़ होती है। ये सब चीज़ें आदमियों को पता चल जाता है। थोड़े वक्त में ही पति पत्नी को एक दूसरे की आदत का पता चल जाता है। उसी तरह औरत को भी पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड किस कैरेक्टर का है, मेरा पति किस कैरेक्टर का है, वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ देख रहा है, क्या कर रहा है, अच्छे दिल से कर रहा है, बुरे दिल से कर रहा है। ऊपर वाले ने औरत के अंदर बहुत पावर दे रखी है, बहुत पावर दे रखी है। मर्दों से ज़्यादा, आदमियों से ज़्यादा औरतों में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का पावर दे रखा है कि वो जल्दी चीज़ों को समझ लेती है। अब अगर आंखों से हर चीज़ देखकर भी हम आंखों को बंद कर लेंगे तो फिर किसका कसूर देंगे? बाहर वालों का तो कसूर दे ही नहीं सकते। मेरा तो ये मानना है कि अगर अपना आदमी सही हो, अपना घर का बंदा सही हो, अपना पति सही हो ना, फिर बाहर वाली उसको कभी भी गलत नहीं कर सकती। चाहे कोई लड़की आ जाए, चाहे कोई औरत आ जाए, चाहे कोई अफसर आ जाए सामने, वो उसको गलत नहीं कर सकती। ख़राब आदमी औरत हर जगह मिलते हैं। आपका करेक्टर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर आपका अपना करेक्टर ढीला होगा तो आप खुद को नहीं बचा पाओगे। दोनों के फैमिली के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। फैमिली तो फैमिली होती है, कई बार वो मजबूर भी हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, जब बच्चे बेशर्म हो जाए घर की। फैमिली वालों को सबसे पहले जब कोई गलत नज़र आता है ना, जब गलती नज़र आती है कि पता है मेरे बच्चे ने भी किया, किसी और की बच्ची ने भी किया, सबसे पहले अपने घर का बेटा हो बेटी हो, उसको डोज दो, उसको रिमांड में लो, उसको सही बातें सुनाओ, उसको मुंह पे थप्पड़ मारो, उसके बाद दूसरे पर बात करो। ये मेरा सोचना है, ये मेरा सोचना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेरी बात से एग्री करें। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर इंसान को सबसे पहले अपने अंदर, अपने घर के अंदर झांकना चाहिए कि मेरे घर के अंदर जो बेटा है, बेटी है, बहन है, बहू है, कोई भी है, उसने कहाँ गलती की है, उसके बाद फिर दूसरे पर बात करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूँगी जगत भैया की मम्मी जी के ऊपर। इन्होंने सरिता दरक जी से कहा कि आपने मेरी बहू और बेटे को थप्पड़ क्यों नहीं मारा और घर से क्यों नहीं निकाला। इसलिए उन्होंने ये बात कहा क्योंकि सरिता दरक जी ने कहा था कि मनीषा जो थी वो मंदिर में मुझे लेकर गई, मेरे हाथों पे हाथ रखा और रखकर बोला
कि नेहा का और मेरे पति का मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो शायद इस बात पर उसके बाद जब नेहा को ये सब बातें सरिता जी ने बता दिया और वो सोने चली गई, नींद से उठकर देखती है कि एक ही थाली में बैठ के तीनों खाना खा रहे हैं, तीनों खाना खा रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स से तीनों। सरिता जी ने आज की वीडियो में बताया कि नेहा ने इस बात के जवाब में सरिता जी को बोला कि दूसरे दिन जगत भैया ने एक हाथ में अपनी पत्नी का हाथ लिया, एक हाथ में जगत दीदी का हाथ लिया और अपनी पत्नी से पूछा, मनीषा से पूछा कि तुम्हें हमारा रिश्ता बुरा लगता है, मतलब जगत दीदी से मिलना जुलना ये सब। तो मनीषा ने उसी वक्त बोला कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मनीषा सरिता जी को ये बात कहती है लेकिन अपने पति के मुंह पर ये बात नहीं कर सकती है। इस तरह तो नहीं चलता है ना कि दूसरे लोग आकर तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हें खुद अपना स्टैंड लेना होगा। हर चीज़ तुम देखकर बर्दाश्त कर रही हो, हर चीज़ कर रही हो, और अभी तक अगर नेहा का एंगेजमेंट नहीं होता और दिल जला आकर यहाँ भांडा नहीं फोड़ता तो मनीषा तो सहती रहती, क्योंकि शायद मनीषा को आदत है इन सब चीज़ों का, इस तरह जीने का, इस तरह चीज़ों को टॉलरेट करने का। दोबारा बात करते हैं जगत भैया की मम्मी ने जो सरिता जी को थप्पड़ मारने की बात की। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जगत भैया की मम्मी जी को विथ रेस्पेक्ट कि जब आपको पता चला था आपके बेटे का कारनामा के बारे में, जो इसने ये सब किया, कांड किया, चैट दिखाया, पैंट ब्लड वाला दिखाया, क्या आपने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था? क्या आपने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था इतना कुछ देखने के बाद सोशल मीडिया पर? प्लीज़ आप माइंड नहीं करना, आपके बेटे ने सारी हदें पार कर दिया। सबसे पहले आप उसको थप्पड़ मारती, ये आपका सबसे पहला काम था। आप सरिता दरख्त जी से कह रही है, जो एक बाहर वाली लेडी है, कि वो थप्पड़ मारती। वो कैसे थप्पड़ मारती? आपका बेटा तो गेस्ट था उनके घर में, घर आए मेहमान को, घर आए गेस्ट को कौन थप्पड़ मारता है? ये सब फैमिली मेम्बर्स का काम होता है। भाई बहन माँ बाप ये सब काम कर सकते हैं, बाहर का कोई ये काम नहीं कर सकता है। थप्पड़ मारने वाला ना कर सकती है। अब हम रिएक्शन वाले बाहर के हैं तो हम जस्ट रिएक्शन रिव्यूज़ देते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, वीडियोस देखकर समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद दूसरे को समझ आ जाए हमारी बातें कि गलत अकेला कोई नहीं है। अगर जगत दीदी गलत है तो जगत भैया आप भी गलत हो, बोल के जगत दीदी से ज़्यादा आप गलत हो, क्योंकि आप दिल जला बनकर यहाँ आकर दुनिया के सामने ढोल बजा रहे हो, डफली बजा रहे हो, ढिंडोरा पीट रहे हो कि ये काम हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। वो तो एक तरफ चुप होकर बैठ गई है। यहाँ मैं दोनों फैमिली का ही बोलूँगी, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार शर्मिंदा है जगत भैया और जगत दीदी की हरकतों की वजह से, और कई बार घर वाले मजबूर हो जाते हैं। तो शायद जगत भैया और जगत दीदी की फैमिली का भी यही हाल होगा इस टाइम, जब एक बच्चा घर का नाम डुबा दे, घर वालों को शर्मिंदा कर दे, उनका सर दुनिया के आगे झुका दे। क्या करे फैमिली वाले? जान से मार दे, घर से निकाल दे, क्या करे? इसलिए दोनों की फैमिली इस टाइम मजबूर है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उनको भी पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जगत दीदी नेहा गलत नहीं है, उनका बेटा जगत भैया भी गलत है। अब कल की बात है, जगत दीदी के भाई की वीडियो पर लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि अपनी बहन का साथ दे रहा है, ये ऐसी है या वैसी है। भाई क्या करे मुझे बताए? जब बहन ऐसी हरकत करती है, ना घर की इज़्ज़त ना माँ बाप का इज़्ज़त का ख्याल करती है, उनकी परवरिश पर क्वेश्चन मार्क लगा देती है, तो भाई बेचारा करे तो क्या करे? दोनों के फैमिली उनका साथ दिए जा रहे हैं कि अगर इन्होंने भी इनको गंदा बोला, अगर फैमिली मेम्बर्स ने भी इनको गंदा बोला तो कहाँ मुंह छुपाएंगे जगत दीदी और जगत भैया? दोनों की गलती है, दोनों की गुनाह है, मगर यहाँ जगत दीदी चुप है। अब बेशरम की तरह वो भी सब चैट ले आती सामने, फिर क्या होता? ये तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ एक ने ही चैट किया है, दोनों पार्टी के पास ही चैट वगैरह होगा। जो करना था कर लिया जगत भैया ने, जितना गिराना था उसको गिरा दिया। मतलब काम दोनों ने किया, लेकिन एक औरत को जितना गिरा सकते थे जगत भैया ने पूरी गिरा दी। अब भी लेकिन उनको चैन नहीं आ रहा है, अभी भी डेली वीडियो बना रहे हैं, डेली आहें भर रहे हैं, डेली तड़प रहे हैं, दीवानगी दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं?
जगत दीदी को दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे बिना मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं तड़प रहा हूँ, वरना डेली वीडियो बनाने का क्या मतलब है। बेड पर लेटे लेटे आहें भरना, सिसकियाँ लेना, ये सब क्या है। जगत भैया का कहना है मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं परेशान हूँ। वाह जगत भैया, और क्या चाहिए आपको, ले लिया ना बदला, अब तो शांत हो जाओ। नहीं, जगत भैया को शांति नहीं मिल रही है। जब तक जगत दीदी उनसे बात नहीं करेंगी, कॉल नहीं करेंगे, जगत भैया को चैन नहीं आना है। जगत भैया को चैन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, उनका दिल जल रहा है, वो नज़र आ रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है। पता नहीं मनीषा को क्यों नहीं नज़र आ रहा है। वो ये सब चीज़ें जगत दीदी को दिखा रहे हैं, लेट लेट के जो एकदम आहें भर रहे हैं ना, तड़प दिखा रहे हैं अपना, परेशान हूँ, कभी सर पे हाथ, कभी आंखें बंद। ये जगत दीदी को दिखा रहे हैं, उसको समझाना चाहते हैं कि तुम बिन जाऊँ कहाँ, दुनिया में आके कुछ ना फिर चाहा नेहा तुमको चाह के। तो जगत भैया आपका मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सुमित ने भी शायद शादी से इनकार कर दिया, सब तो कह रहे हैं इनकार कर दिया, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो जगत भैया आपका मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, अब तो कम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मेरी कोई बात भी अगर गलत लगती है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।